अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक वंस अगेन। रमज़ान मुबारक में कुछ वीडियोस मैंने कोर्स के रिलेटेड बनानी थी लेकिन नहीं बना सके, तो चलो कुछ अच्छा ही हो गया। इसमें कुछ नई अपडेट्स भी हम लेकर आए हैं और काफ़ी चीज़ें न्यू भी हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से जो ना ट्यूटोरियल में। हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कीपा से स्टार्ट करने वाले हैं। कीपा एक टूल है, जो एक पेड टूल है, ये फ्री टूल नहीं है, पेड टूल है। जो ना ये सर्विस प्रोवाइडर से आपको 1200-1500 का तकरीबन मिल जाता है। वैसे ये 5000 तक की इसकी कॉस्ट, तकरीबन 5000 तक की कॉस्ट है। अगर आप पर्सनली लेते हैं तो इसकी जो ना वैसे आपको सर्विस प्रोवाइडर्स डिफरेंट फेसबुक पर डिफरेंट ग्रुप्स में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि कीपा जो ना हमारे पास एक टूल है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट्स फ़िल्टर करते हैं। मकसद के अमेज़ोन में बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हमने प्रोडक्ट वही लिस्ट करने हैं जो हमारी पसंद के हैं, जो हमारे क्राइटेरिया पे उतरते हैं, जो जिस पर जो ना हम जिस पर मुतमईन होते हैं, जिस पर हम समझते हैं कि जी इस पर सेल आएगी या इस पर नहीं आएगी, वो वाले प्रोडक्ट्स हमने लगाने हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास कीपा की सिंपल सी शक्ल आ गई। अब इस पर हमने स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मार्केट सेलेक्ट करनी है, marketselect.com करनी है। ठीक है, यहाँ पर नज़र आ रही है मार्केट्स आपको। .com का मकसद के अमेरिका और UK का मतलब के यूनाइटेड किंगडम, इस तरह CA का मतलब कनाडा, MX मतलब मैक्सिको, BR मतलब ब्राज़ील, और इस तरह जो ना फ्रांस, जर्मनी, इटली, उसके बाद इंडिया, इस तरह जापान, इस तरह डिफरेंट जो ना ये मार्केट्स यहाँ पर जो ना उसने कीपा ने बनाई हुई है। ठीक है, अब हमने क्योंकि रिसर्च करनी है अमेरिका में amazon.com में, तो यहाँ पर .com सेलेक्ट किया मैंने। बाज़ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बाज़ यहाँ पर .com नज़र आ रहा होता है, लेकिन सिलेक्ट जो हुआ होता है वो .uk हुआ होता है। लेकिन आप लोगों ने एहतियातन आप लोगों ने क्या करना है, जब भी यहाँ पर आना है .com ज़रूर सेलेक्ट करना है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चले बढ़ते हैं मेरी टीम वालों आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। अब यहाँ पर आपको डील्स मिलेंगी, जो अमेज़ोन के अंदर प्रोडक्ट्स डिफरेंट जो ना आपको डील्स नज़र आ रही होती हैं कि डील्स मुराद के अच्छे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, अच्छे टॉप रेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके बाद टॉप रेटेड जो कैटेगरीज होती हैं, इस तरह के जो समथिंग आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ से भी आप अच्छे प्रोडक्ट्स जो ना फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर चीज़ दिखा रहा है जी। इस तरह डिफरेंट जो ना प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगा, बाद में बताऊंगा इस चीज़ हम प्रोडक्ट को किस तरह देखते हैं। ठीक है, अभी आपको समझाऊंगा, यहाँ से समझ नहीं आनी तो मैं आपको वैसे एक खुलासे से समझाऊंगा डीपली, तो फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगी। वो हम नेक्स्ट आगे करते हैं। ठीक है, ये आगे हम आए तो यहाँ पर नज़र आता है एक सर्च के ऊपर क्लिक किया तो ये पॉपअप नीचे खुल के आ गया। यहाँ पर हम टाइटल भी सर्च कर सकते हैं, SN भी सर्च कर सकते हैं, UPC कोड भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो अमेज़ोन का जो सर्च बार होता है ना, amazon.com का जो सर्च बार होता है, जो उसमें हम सर्च कर सकते हैं, वही चीज़ हम यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ज़्यादा जो काम पड़ता है, ज़्यादा जो पाला पड़ता है, वो पड़ता है डाटा से और सर्च से। सर्च से हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली। अमेज़ोन का जो सर्च बार है वो थोड़ा टाइम लेता है, जो कीपा का सर्च बार है बहुत फास्ट है, वो आपको क्लिक के अंदर आपको प्रोडक्ट जो है ना उठा के बाहर निकाल लेके आ जाता है। तो अमेज़ोन का जो है, क्योंकि वहाँ पर और भी साथ वाली प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी आ रही होती हैं, आनी होती हैं, वहाँ पर बेस्ट डील्स भी आनी होती हैं, वहाँ पर एड्स भी आने होते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा टाइम ले लेता है लोड होने में। तो यहाँ पर आप फास्ट आपको जो ना प्रोडक्ट सर्च करने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं डाटा पर, जो आज जिसकी हम मेन क्लास करेंगे। डाटा पर आके आपने यही भी ऑप्शन में, अब इनको भी एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन, लेकिन जो ज़्यादा मेन जो हमारा फोकस होगा वो होगा प्रोडक्ट फाइंडर की तरफ। ठीक है, मैं आता हूँ डाटा के ऊपर, प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर एक थोड़ा इंटरनेट स्लो होने की वजह से ये इश्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर हमने डाटा पे क्लिक किया, प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक किया, उसके बाद मैं नीचे आता हूँ और नीचे आके यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, अब मैंने लगाना है कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स रखनी है। एक रिक्वायरमेंट होती है ना, आप फॉर एग्जांपल आप किसी होटल में जाते हो, वहाँ पर जाके आप कुछ रिक्वायरमेंट रखते हो जी,
रोटियां तंदूरी होनी चाहिए या फिर चपाती होनी चाहिए, समथिंग जो भी आप रिक्वायरमेंट रखें। मकसद यहाँ पर हम कीपा के आगे आके हम कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स रख रहे हैं, कीपा को कह रहे हैं कि जी ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें इस मुताबिक जो है हमें प्रोडक्ट्स निकाल कर दे दो ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, ये मैं .com सेलेक्ट करता हूँ मार्केट, ये प्रोडक्ट फाइंडर आ गया। तो नेक्स्ट नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आके सबसे पहले सेल्स रैंक। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको आपके नॉलेज के इजाफे के लिए बता दूँ कि सेल्स रैंक, बेस्ट सेलर रैंक, BSR एक ही चीज़ है। BSR का मकसद होता है बेस्ट सेलर रैंक, और आगे जो ना SR का मकसद भी हम यही कहते हैं सेल्स रैंक। ठीक है, यहाँ पर आप कीपा में नज़र आ रहा है सेल्स रैंक, और आपने परेशानी हो जाना कि BSR और चीज़ है और सेल्स रैंक और चीज़ है। जब भी आपको BSR का कहा जाए तो आप लोगों ने यही समझना है कि सेल्स रैंक। अब अच्छा, BSR में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी BSR जो ना अब 1 से लेकर जो लाखों में होता है, तो एक अच्छा है कि जो अगर 10 BSR हो वो अच्छा है। तो मैं आपको बताऊं, जिस प्रोडक्ट का BSR 1 होता है वो टॉप पे होती है, और जो 2 से होता है वो उसके नीचे होती है, जो 3 BSR जिसका होता है वो उससे नीचे होती है। मकसद के हमारा जो एक BSR होता है वो बहुत अच्छा होता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं डेली लाइफ में, जिस तरह आप स्कूल में हमारी पोजीशंस होती हैं, पोजीशंस बनती हैं जी, फर्स्ट पोजीशन वाला जी एक ये बच्चा है, सेकंड वाला ये है। अब जो सबसे टॉप पे होगा बच्चा वो फर्स्ट पोजीशन वाला ही होगा डेफिनेटली। अब जो सेकंड वाला उससे कम उसने नंबर लिए होंगे, और जो थर्ड वाला उसने कम उससे नंबर लिए होंगे। तो अब हमारा जो बेस्ट सेलर रैंक बंदा हमें कीपा पूछ रहा है कि आप करंट टाइम में कह रहा है कि आपको कितने BSR वाले प्रोडक्ट चाहिए। हम कहते हैं मुझे 1 से लेकर मुझे आप दे दो 1 लाख तक जो भी प्रोडक्ट्स आएँ। मैंने कहा जी मुझे 1 लाख तक जितने भी प्रोडक्ट्स आएँ मुझे वो दे दो ताकि मैं उसको यूज़ कर लूँ। ठीक है, मैंने एक तो कॉलम मैंने BSR वाला लिख दिया। अब यहाँ पर देखें कितने मेरे पास ये आ गए हैं, 15,58,000 सॉरी 1,55,00,000 इस तरह समथिंग। तो हम आगे आते हैं। अब यहाँ पर हम अमेज़न का ऑर्डर स्टॉक करेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं मैं आपको ये भी बता दूँ, हम वॉलमार्ट की या फिर थर्ड पार्टी जो प्रोडक्ट्स प्रोफेशनल जो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए वो मैं आपको ढूंढने हम जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास वो वाली लिस्टिंग्स आएँ जिसमें अमेज़ॉन प्रोडक्ट सेल ना कर रहा हो। उसकी वजह होती है कि जिस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन बैठा होता है उस प्रोडक्ट में हमें बाय बॉक्स नहीं मिलता। बाय बॉक्स क्या होता है हम ये इस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे आगे। ठीक है, आगे मैं आता हूँ। यहाँ पर आके मुझे यहाँ पर आती है प्राइस नज़र, कह रहा है मुझे कीपा पूछता है कि जी आपको किस प्राइस रेंज में आपको प्रोडक्ट्स चाहिए। तो मैं लिखता हूँ कि मुझे जो ना आप मुझे 100 से ऊपर जो ना प्रोडक्ट्स दिखा दो। तो वो 100 से ऊपर कुछ भी हो सकता है, 100 से मैं, क्योंकि अब देखो हम करने जा रहे हैं A2 नहीं करने जा रहे हैं, अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉपशिपिंग नहीं इसमें करने जा रहे, क्योंकि अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉपशिपिंग में कुछ अपडेट्स आई हैं जिसकी वजह से फ़िलहाल बिल्कुल क्लोज़ कर दिया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ ही, क्योंकि अपना 100 हमने इसलिए लिखा क्योंकि वॉलमार्ट से लेनी है या थर्ड पार्टी किसी और साइट से लेनी है। तो मोस्ट ऑफ टाइम जो इशू आता है ना कस्टमर को, अब एक कॉमन सी बात है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, कि आपको ऑर्डर आपने अमेज़ॉन के ऊपर $100 का किया हो और आपको वॉलमार्ट से जो है ना $60 या $50 का रिसीव हो, और उस डब्बे के अंदर एक तो वॉलमार्ट का डब्बा है और अंदर इनवॉइस मतलब कि बिल जो होता है वो आपको $60 का हो, तो आप क्या फ़ील करोगे? आपको गुस्सा आएगा ना कि भाई मैंने तो $100 का किया था ऑर्डर और मुझे $60 का रिसीव हो रहा है, ये कौन सा इंसाफ हुआ। तो वो क्या करते हैं, सेलर के ख़िलाफ़ गोरे भी सेम इसी तरह करते हैं। जब हम वॉलमार्ट से 50-60 का ख़रीद कर भिजवा देते हैं तो सेलर तो तप जाता है, कस्टमर तप जाता है, कस्टमर सेलर के ख़िलाफ़ जो ना आग लगा देता है। वो अमेज़न कहता है इस बंदे ने मेरे साथ बेईमानी की है, मुझे पैसे वापस चाहिए इतने, या मुझे हाफ़ या फुल रिफ़ंड चाहिए। तो वो क्या करता है, हम पैसे वापस ले लेता है। ठीक है, सेम इसी तरह हम नहीं चाहते कि हमारी इनवॉइस या वॉलमार्ट से हम निकालें तो वॉलमार्ट का डब्बा जाए। हम सिंपली चाहते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट्स है, एक फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी प्रोडक्ट जाए वो उसका ना तो डब्बा जाए ना तो इनवॉइस जाए। वो कैसे पॉसिबल है वो मैं बताता हूँ। वो हम जो महंगे प्रोडक्ट्स देखेंगे ना, लाइक चेयर, लाइक टेबल, अब जो चेयर है वो तो डब्बे में डलने से रही, और या टेबल है वो टेबल भी तो डब्बे में डलने से रहा।
तो होता है इस तरह कि ये हमारा मतलब एक मकसद के वॉलमार्ट का जो स्पेशल डब्बा है वो तो गया, मतलब वो नहीं जाएगा। एक बात हमारा एक टेंशन क्लियर होगी, जो बड़ा प्रोडक्ट होगा, जो पकड़ने में बड़ा होगा। दूसरी हमारी टेंशन क्या थी, हमारा प्रॉब्लम था कि इनवॉइस वाला। अब जब डब्बा नहीं होगा तो इनवॉइस भी नहीं जाएगी। क्लियर होगी चीज़, मकसद के कस्टमर को नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ से प्रोडक्ट आया। कस्टमर को यही लगेगा कि वो अमेज़ोन से उसने रिसीव किया, लेकिन उसको हमने जहाँ से भेजा वो उसको कस्टमर खुश हो गया। ठीक है, कस्टमर को वॉलमार्ट का नहीं डब्बा नज़र आया। आगे नीचे आते हैं हम, नीचे आके हम यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। जी पूछना है जी कैटेगरी, किस कैटेगरी के आपको प्रोडक्ट चाहिए। देखिए अमेज़न के अंदर कुछ कैटेगरीज होती हैं, ज़्यादा सारी कैटेगरीज हैं। आपने सबसे पहले आपको बताऊँ कि किस कैटेगरी के आपको प्रोडक्ट ढूंढने हैं। शायद ये लॉग आउट हो जाए कीपा, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेटिव के लिए बताता जाता हूँ। मैं दूसरी बात जल्दी जल्दी लगा लूँगा क्योंकि इसमें लिमिट होती है टाइम की। अच्छा, कैटेगरी में आपने जाना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, आपने हर कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज रिकमेंडेड उसमें नहीं जाना। एक जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में नहीं जाना, मोबाइल एसेसरीज ये वो चीज़ें नहीं बेचनी हमने, एक बात। दूसरी बात, कांच की चीज़ें नहीं बेचनी हमने जो जल्दी टूट जाएं। तीसरी बात के जो फ्रेश फूड्स होते हैं वो नहीं बेचने। फ्रेश फूड्स मकसद के जो दूध होता है वो दूध 3-4 दिन के बाद एक्सपायर हो जाना है, वो हमने नहीं बेचना। केमिकल्स वाले नहीं बेचनी चीज़ें, जो जिसमें आपको नज़र आता है ये टूटने वाली चीज़ है, ये हमने नहीं बेचनी। क्योंकि कस्टमर को अगर इशू हुआ या टूटी हुई चीज़ मिले तो हमें रिफ़ंड पड़ जाना है और हमें नुकसान हो जाना है। ठीक है, उससे बेहतर है कि हम ये काम ही ना करें। तो इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं आपकी। टॉयज़ आ गया, टूल्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अच्छी कैटेगरी है। उसके बाद पेट सप्लाईज, पेट लॉन एंड गार्डन, ऑफिस प्रोडक्ट्स, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी के कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे अच्छे हैं इसमें। तो आप ऑटोमोटिव के प्रोडक्ट्स हो गए। उसके बाद आपका जो ना अल्लाह भला करे अब ब्यूटी एंड पर्सनल केयर हो गया, इस तरह ऑटोमोटिव हो गया, बेबी कैटेगरीज हो गया। इस तरह डिफरेंट जो है कैटेगरीज हैं। लेकिन आपने एप्स एंड गेम्स में नहीं जाना, सीडी वाले में नहीं जाना, सेल फोन्स में नहीं जाना, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी में नहीं जाना। क्लोथ्स पे इसलिए नहीं जाते क्योंकि इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है। तो इस तरह आपने क्या करना है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ढूंढ लेना है। ठीक है, हम कहते हैं नीचे, मैं नीचे प्रोडक्ट अब कैटेगरी ढूंढ लेता हूँ। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से अपना ग्रॉसरी या 31 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ओके, सो नाउ अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि न्यू ऑफर काउंट्स। मकसद के न्यू ऑफर काउंट को यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, सेलर्स का नाम नहीं लिखा हुआ, न्यू ऑफर काउंट कह रहा है कि जो एक प्रोडक्ट जो आप प्रोडक्ट जितने निकालना चाहते हैं, आप एक प्रोडक्ट के ऊपर कितने सेलर जो है चाहते हैं कि बैठे हों। हम कहते हैं जी 8 से ऊपर हों, क्योंकि अगर 8 से कम होंगे तो हमें लगेगा कि ये IP कंप्लेन आ सकती है या PL का प्रोडक्ट हो सकता है या समथिंग इस तरह। तो मैंने क्या किया, 8 से ऊपर कर दिए, तो ये हो गया काम हमारा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड कर देता हूँ। यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स रह गए और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे पास सप्रेस वाले प्रोडक्ट्स आए, जिन वो प्रोडक्ट आएँ जो सप्रेस हों। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ और इसको निकाल लिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऑन करता हूँ प्रोडक्ट को, तो मुझे ये पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कैसा हमने सही निकाला कि नहीं निकाला। कम ऑन एग्जैक्टली 100% राइट प्रोडक्ट हमने फाइंड किया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये कीपा का एक्सटेंशन चलेगी तो यहाँ पर ये सारा सीन खुल जाएगा। यहाँ पर मैं सी ऑल बाइंग ऑप्शन में आऊँगा तो यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि बेसिकली जो सेलर्स हैं वो कितने हैं और उन्होंने प्राइस क्या लगाई हुई है इस प्रोडक्ट। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो है ना प्राइस लगाई हुई है 52। ठीक है, अब 52 प्राइस लगाई हुई है इसने। उसके बाद नीचे आते हैं, ये बंदों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस 58 और समथिंग इस तरह, और 60-70 तक भी गई होगी। देखना ये प्राइस, ये देखें 70 तक भी गई है, 70.9 69.99 तक भी गई है। तो हमने जो प्राइस लगानी है वो हम अगर सप्रेस लिस्टिंग जो होती है ना, सप्रेस लिस्टिंग हमने प्रोडक्ट अब सोर्स करना है। सोर्स करने के लिए हम गूगल पे जाएंगे, मतलब कि हमने देखना है कि ये वाला प्रोडक्ट सस्ता कहाँ से मिल रहा है जो हम डायरेक्ट कस्टमर घर भिजवा सकें। अब ये 52 का मिल रहा है ना, हमने ये अगर तो 50 यहाँ पर अगर मैं निकालूँ, ये भी एक्सटेंशन है एक
काउंट स्टॉक आप इसको लगा सकते हैं। ये वाली देखें एक्सटेंशन लगी हुई। अब देखें, अब ये 52 लगा के प्राइस बैठा हुआ है, ठीक है। अब हम 51 की बेचेंगे तो हम लोग हमारे पास आएंगे, अदरवाइज़ इसके पास ही जाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो ये बंदा कर रहा है 52 वाला, उसके बाद 52.1 वाला, इसके बाद ये वाला। तो हमने क्या करना है, हमने जो है टॉप पे प्राइस लगानी ताकि कस्टमर आए और हमसे ख़रीद सके, क्योंकि सप्रेस है ना, सप्रेस लिस्टिंग में इस तरह होता है, ठीक है। ये समझ आ गई आपको हर चीज़ की। उसके बाद हमारा ये हम यहाँ पर जो है ना क्लास ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है ना इसी प्रोडक्ट को लेकर चलेंगे कि हम इसका सप्लायर किस तरह ढूंढते हैं। आपको आप आज जो ना आपको फ़िल्टर लगाने आगे कि फ़िल्टर किस तरह लगाने हैं। अभी तो जो ना सुबह के 5 बजने वाले हैं, तो मैंने सोचा आज वीडियो जो ना अपलोड कर दें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और मैं चाहता हूँ कि ये कोर्स कंप्लीट हो जाए और आप लोग अपना जो ना सुकून से इसको देख सकें, ठीक है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो आपको रिगार्ड्स दिस, आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर। मैं इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।